जैसा मैंने आपको बताया कि 18 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, ठीक है, उस कदर बयानबाजियां नहीं हो रही हैं, मैंने आपकी बात ये मान ली, लेकिन रामदास अठावले तो सामने आए, वो कह रहे हैं देखिए हमको एक भी सीट नहीं दी, तो आप लोग क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो त्याग करेंगे? अखिलेश यादव का तो चलिए समझ में आया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि राजनीति में त्याग की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि रामदास अठावले त्याग करें? अठावले जी थोड़ी देर पहले मीटिंग में थे, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से गठबंधन के दल होकर पूरी मेहनत से वो लड़ाएंगे जितने भी कैंडिडेट होंगे। दूसरी बात बताता चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी और ये सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ साथ किया था ना भाई, आपने भी काटा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाना पटोले, जयंत पाटिल और संजय रावत, और सब ने क्या कहा था, सारे विद्वान लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में हम 85 सीटों में लड़ेंगे। आज देखिए 99 सीटों में इन्होंने जो है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और ऐसी सीटें भी है जहां पर एक दूसरे के साथ दोनों सीटें कर दी। शोलापुर में क्या है भाई, क्यों दोनों ने एक साथ इकट्ठा, अरे भाई अब तो 99 से भी बढ़ गया, 101 हो गया। रावत जी कह रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो देखिए अभी और बढ़ता जा रहा है। वो किसी ने कहा कि हम 106 तक करेंगे, 106 तक करेंगे। तो आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए ये कहां तक ले जाएंगे भाई? 101 तक पहुंचा दिया आपने, कहा वो संजय राउत कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि जो शिवसेना यूबीटी है वो शतक पार करे, आप लोगों ने शतक पार कर लिया, उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं, आखिर क्या हम और भी बढ़ेंगे भाई, ये भी बता दीजिए। जी सुनिए। जितना मैं उसका भी बताऊंगा मुस्कुरा क्यों रहा हूं। जितना हम बढ़ रहे हैं बीजेपी में उतनी खलबली मच रही है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। अच्छा, जितना कांग्रेस बढ़ेगी बीजेपी उतना तेल मिलाएगी। दिक्कत मैं इसी बात पे हंस रहा था। देखिए हमारे यहाँ पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के केसेस तो है नहीं, फाइलें तो रखी नहीं है। हमारे यहाँ वास्तव में एक हेल्दी कंपटीशन है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, हमें भी ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन आप लोगों के यहाँ तो भाई ईडी सीबीआई है, सरकार पलट देते हैं, सरकार बदल देते हैं, टिकट तो कौन सी खेत की मूली है। 1 मिनट में ईडी सीबीआई का नोटिस चला जाएगा, जो टी चू करेगा उसको तुरंत बता दिया जाएगा कि मोदी जी की फोर्स आ गई है। हमारे यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन है और कांग्रेस 101 से भी आगे बढ़ेगी, ये 106 से भी आगे बढ़ सकते हैं हम। अच्छा। ये आपको मैं इंटरनल बता रहा हूँ, ब्रेकिंग भी बता सकते हैं आप इसको, मुझे लगता है। लेकिन आगे बढ़ सकते हैं कांग्रेस, देखिए आलोक शर्मा जी, एक मिनट आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी 101 पे हम रुकने वाले नहीं, 106 से भी आगे बढ़ सकते हैं। कहा तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 सीटें आप लोग देंगे कम से कम उन्हें, मैं तो कह रहा हूं, वरना उनको आजाद कैंडिडेट उतारना पड़ेगा। देखिए वो एक अलग चैप्टर है समीर भाई, कि हम भी चाहते हैं वो हमारे साथ रहें, लेकिन अगर मेरा बस चलेगा, कांग्रेस का बस चलेगा, ये तो आपस की सहमति है। हम तो चाहेंगे 120 पर लड़ें, 125 पर लड़ें। हमारे साथी दल भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन जितना हम बढ़ेंगे बीजेपी के लिए उतना परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये 50-50 खोखों की चोरी की सरकार चला रहे हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, उसमें दम नहीं, इसमें दम नहीं। अरे भाई किसकी सरकार थी? महाविकास अघाड़ी की सरकार कैसे गिरी थी? किन किन लोगों को इनकम टैक्स से नोटिस गए थे? क्या पूरे देश ने नहीं देखा था? 50-50 खोखों की सरकार चला रहे, फिर कह रहे मुस्कुरा क्यों रहे? अरे भाई जनता तो देख ही रही है, सब कुछ देख रही है, और जनता ने लोकसभा के चुनाव में बता भी दिया। देखिए पहले जनता, देखिए एक मिनट समीर भाई, एक सेकंड, जनता देख रही है, जनता देख रही कि कैसे नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कैसे सर पटावल कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये क्या गठबंधन का धर्म? यही है गठबंधन का धर्म। जब ये गठबंधन का भी पूरा हुआ नहीं, इलेक्शन जीतने तो इतनी मारपीट हो रही है, इलेक्शन जीते तो पावर के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के नहीं, इसलिए जफर भाई, लेकिन ये फॉर्मूला तो जरा बताइए आलोक जी भी। नहीं जफर भाई, वो फॉर्मूला तो बताइए, आलोक जी भी उसे सुनना चाहेंगे कि कैसे असंतोष हो भी तो भी उसे राज ही रखा जाए, ये राज को राज रहने दिया जाए। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है, जिसका मैंने जिक्र किया कि असंतोष इधर भी है, रार इधर भी है, लेकिन बातें बाहर नहीं आ रही हैं, कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। और आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके गठबंधन में खुलकर लोग बोल रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। समीर भाई मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कृष्णा जी मैं बस आ रहा हूँ, आपकी इजाजत से ये सवाल लिया जी।
जल्दी से जफर भाई। पार्टी में अगर आप समर्पित हो, पार्टी को आप बड़ा समझते हैं, पार्टी सर्वोपरि है, हाँ। तो आप अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पीछे कर देते हैं। अच्छा। यहाँ पर क्या है, पार्टी तो है ही नहीं कहीं पर, यहाँ तो सेल्फ या पार्टी के जो मुखिया है, फर्स्ट फैमिली, उनकी नजर में आ जाओ। लेकिन वो रामदास अठावले ने तो अपनी महत्वाकांक्षा बता दी कि आप एक सीट भी नहीं दे रहे हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे आप लोग की नहीं? इलाज है इसका कुछ? नहीं देखिए, अरे वो मंत्री है भाई। अच्छा। वो मंत्री है, आपको पता है ना वो किसके? अरे वो कह रहे हैं मुझे एक सीट भी नहीं दिया हमें। पार्टियां हैं फिर भी राज्यसभा में है। अच्छा, मतलब नहीं देंगे? अरे आप सोचिए, वो हमारे मंत्री है। हाँ। नहीं, हमारे मंत्री हैं, अगर वो वहां से मंत्री बने हैं तो हमारे सपोर्ट से तो बने हैं ना। कैसे? तो हमारे में गठबंधन का धर्म है, तभी तो हमने निभाया है। चलिए ठीक है, रामदास अठावले जी आपको सुन रहे होंगे, तो जवाब मिल गया होगा जफर भाई उन्हें। अब मुझे कृष्णा हेगड़े जी से बात करने दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी बहुत सब्र के साथ मुलाकात हुई, आप सभी को सुन रहे थे। 1 घंटा पहले उनसे मुलाकात हुई, हंसते खेलते। अच्छा, मुस्कुरा रहे थे? ठीक है, 100%। अभी 1 घंटा पहले मुलाकात हुई। ठीक है,